हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का क्वांटम संख्या क्लास 11th के जो केमिस्ट्री का बुक है उसमें दिया है कि क्वांटम संख्या निकालने यानी मतलब क्वांटम संख्या के बारे में उसमें डिस्कस किया है। तो हम बताएंगे कि क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के संग। ठीक, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो पक्का कह रहा हूँ कि आपको यह कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। क्वांटम संख्या चार होती है। हम लोग चारों क्वांटम संख्या निकालना सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से। ठीक, तो पहले तो ये दिया है कि Na सोडियम का निकालेंगे, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद A3D3, इसका भी हम लोग निकालेंगे क्वांटम संख्या, इसका भी निकालेंगे क्वांटम संख्या। देखिए, यह जो आपका सोडियम है और क्लोरीन है और एल्युमिनियम है, इसको हमको बनाना है इसी के फॉर्म में। ऐसे डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगे हम लोग, इसको डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगे। तो इन सोडियम को और क्लोरीन को और एल्युमिनियम को पहले इस रूप में लाएंगे, उसके बाद ही हम लोग इसका करेंगे क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो इसको इस रूप में बनाने के लिए इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैंने कल वाले वीडियो में आप लोग को बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इसीलिए मैंने पहले वाला जो वीडियो था उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी का बताया था, क्योंकि मैं कल कहा था आप लोग से कि जो आप लोग क्वांटम संख्या निकालेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आप क्वांटम संख्या में निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दिया तब तो ठीक है कि आप क्वांटम संख्या निकालेंगे। अगर डायरेक्टली सोडियम दे दिया है, कैल्शियम दे दिया है, एल्युमिनियम दे दिया है, क्लोरीन दे दिया है, जिंक दे दिया है, उसका आपको कहेगा कि क्वांटम संख्या निकाले, तो कैसे निकालेंगे? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आप क्वांटम संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम लोग कल के ट्रिक, जैसे हम लोग कल बनाए थे कल वाला ट्रिक, उसके मदद से इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो लास्ट वाला आएगा, यानी जो एकदम जिसमें जाके आपके इलेक्ट्रॉन जिसमें रुकते हैं एकदम लास्ट वाले में, उसी का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका क्या है, सोडियम है। सोडियम कितने पर रहता है, 11 पर रहता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला सोडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो हमने कल और ट्रिक बताया था उसी तरह। आप लोग को पता है कि S P D F चार ब्लॉक होते हैं और उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी आप लोग को पता है। ठीक है, और यह भी हमने बताया था कल के वाले वीडियो में कि जो S रहता है उसका नंबर 1 रहता है, और जो P रहता है उसका नंबर 2 रहता है, और जो D रहता है उसका नंबर 3, और जो F रहता है उसका नंबर 4 रहता है। इतना याद रहना है। ठीक, इसको हम बनाएंगे तो दो बार पहले एस लिख लेंगे, दो बार एस लिख लेंगे, उसके बाद पी और एस। पहले इसको भर के देख लेते हैं, अगर आ ही जाएगा तो हम लोग क्यों ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहला, और आपका है सोडियम। ठीक है, ठीक हो गया ना। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो बार एस, दो बार एस, और फिर पी एस। एक बार भर के देख लेते हैं, अगर 11 हो ही जाएगा तो हम लोग को 11 भरना ही है। 11 से इसमें थोड़ा ना 11 से बेस में कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर छः, यहीं पे कितने हो गए, 10 हो गए, और 11 तो बस यहाँ पर हम एक भर देंगे। इसका नंबर करेंगे तो एक, दो, तीन और एक, दो। यानी हम लोग का जो सोडियम का है लास्ट वाले कक्षक में ये वाला है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक, अब एक क्लोरीन का निकाल लेते हैं, 17 का दूसरे नंबर पे। ठीक, तो अरे क्लोरीन का है ना, सी, और क्लोरीन रहता है आपके 17 नंबर पे। तो इसको हम लोग लिखते हैं दो बार एस, दो बार पी एस। देख लेते हैं इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहाँ पे चार, और एक पी है तो दो और तीन। एस में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन, दो, दो रहते हैं। पी में छः, और एस में दो, और पी में
6, एच में 2। देखते हैं, 2 2 4 10, 2 12, 12 6 18, बेसी हो गए, इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर भी एक कम कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 5। अब देखिए 2 2 4 10, 10 2 12, 12 5 17। आपका जो क्लोरीन का आया लास्ट कक्षा, मतलब इसमें आया है 3p5 में, ठीक। तो इसका निकालेंगे। और लास्ट में एक और है 13 है आपका एल्युमिनियम, 13 का भी निकाल लेते हैं। एल्युमिनियम है एल, इसको भी देख लेते हैं। इसका तो पहले एस एस पी एस इतने में हो सकता है, क्योंकि 2 2 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 2 हो गए। इसमें इसमें कितने हो गए, 2 2 4 10, 2 12। उसमें भी कितने हैं, 13 हैं, तो एक और बनाना पड़ेगा। तो फिर एक बार पी, 2 4 10, 2 12, 12। आपको एक की कमी होगी, इसमें एक लिख लीजिए। अब इसको नंबर दे दीजिए, 1 2 3 2 3। यानी जो लास्ट वाला आया आपका आया 3p1। हम लोगों ने इनका निकाल दिया और लास्ट में इतना दिया है, इतना दिया, यानी हम लोग को निकालना किसका किसका है। पहला हो जाएगा 3s1 और दूसरा है 3p5 और तीसरा है 3p1 और चौथा है 3d3। उसके बाद 3d8 का, इतना का हम लोग को निकालना है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक। ठीक है। और यह किसका है, पहले वाला, पहला वाला आपका है सोडियम का है, दूसरा वाला जो है आपका क्लोरीन का है, और तीसरा एल्युमिनियम का है। और ये तो पहले से ऐसे दिया था, छोड़िए, किसी का भी हो सकता है अब। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्वांटम संख्या इन पांचों का, ठीक। हाँ, तो चलिए निकालते हैं। पहला है 3s1, 3s1। देखिए क्वांटम संख्या जो होती है आपकी वह 4 होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसको हम एल से दर्शाते हैं, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है उसको हम दर्शाते हैं एन से, और जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है उसको एम से दर्शाते हैं, और जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है उसको हम एस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या लिखेंगे। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है ना, उसका जो प्रथम कक्षक का नंबर होता है वही होता है। मतलब कि जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होगा ना, वो आपका यहाँ जो भी संख्या रहेगा वही मुख्य क्वांटम संख्या कहलाएगा। इसका मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, इसका भी 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 मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। यानी जो यहाँ पर है वही मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो इसका मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम जो संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग लिखते हैं किससे, एल से। तो जो है वो कितना है, 3 है, ठीक। दूसरा हम लोग का होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग एन से लिखते हैं। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है ना, वो मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम होता है। मैंने क्या कहा कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम होता है। नहीं नहीं, मैंने इसको गलत लिखा। देखिए जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या होता है ना, उसको हम लोग एन से दर्शाते हैं, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है उसको हम एल से दर्शाते हैं, ठीक है।
तो एक कितना है, 3 है। अब हमको निकालना है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या से कम होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि n-1 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे यानी 2। आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या आ गया। तो आपका जो 2 है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा फिक्स है, मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है। अब जो तीसरा हम लोग का है वो क्या है, चक्रण चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम लोग लिखते हैं m से। ठीक। जो आपका चक्रण क्वांटम संख्या होता है, देखिए उसको कैसे निकालते हैं। तो आपको यह याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर बात है, यह मेन बात है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो आपका S होता है ब्लॉक, और P और D और F, S अगर S में है, अगर मुख्य क्वांटम संख्या नहीं, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है। इसको हम पहले देख लीजिए ना कि जो S रहता है वो होता है 0, जो P होता है 1, जो D होता है वो 2, और जो F होता है 3। ये नंबर आपको याद करना है, इसको आप याद रखिएगा। और इसको याद करने का मतलब क्या है कि जो भी आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या आएगा वह देखना कि इसमें किस वर्ड पे है, यानी किस ब्लॉक पे है। जैसे यहाँ पर 2 आया, तो 2 इसमें किस में है, इस वाले में 2 है। तो जब इसमें डी वाले में 2 है, तो आपको पता है कि जो एस होता है ब्लॉक, उसमें कितने कक्षक होते हैं, उसमें कक्षक होते हैं, एस वाला जो कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस वाले में एस है, इसमें कितने घर होते हैं, 2 होते हैं। जो पी होता है उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो आपका डी होता है उसमें होते हैं 5, और जो आपका एफ होता है उसमें होते हैं 7। ठीक। तो मैंने यह जो लिखा ना, इसको आपको किसके द्वारा डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा रहेगा। तो आपको जो द्विगंशी क्वांटम संख्या उसके हिसाब से इन इसको डिसाइड करना है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में 2 आया, जब द्विगंशी क्वांटम संख्या में 2 आया तो डी वाला लेंगे, और डी वाला में आपको पता है कि कितने घर बनते हैं, 5 बनते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 घर बना लूंगा। ठीक। 1 2 3 4, या 5 घर बन गए, 5 बन गए। और हमेशा फिक्स रहता है कि जो बीच वाला है, इधर से 2 इधर से 2, बीच वाला 0, इधर से +1 +2, इधर से -1 -2। ठीक है। अब इतना बना लिए। अब इसमें देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन है इस वाले में। तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो केवल ऐसे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि यह पूरा भरना होता है, ऐसे भरते हैं हम लोग, ऐसे भरते हैं और ऐसे भरते हैं, यानी ऐसे भरते हैं। लेकिन इस वाले तीर को तभी लाएंगे जब यह वाला तीर पूरे यहाँ तक भर जाए, तभी हम लोग ऐसे घुमा कर फिर भरेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब तक यह पूरा तीर ऐसे ना भर जाए, ऐसे 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 न भर जाए, तब तक इसको हम नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। जब पूरा आपका यहाँ इतना भर जाएगा आपका ए वाला, तभी हम लोग ऐसे तीर लिख सकते हैं। तो इसमें बस हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, केवल बस यहाँ पर 1 दिया है, तो बस यहाँ पर एक ऐसे रहेगा। तो जो इसका मुख्य क्वांटम संख्या हुआ कितना हुआ, -2 पर मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक। ऐसे निकलता है मुख्य, अरे चकाई चुंबकीय क्वांटम संख्या। जी यहाँ पर चक्र नहीं रहेगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या रहेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैंने चक्र लिख दिया था। ऐसे आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या निकलता है। ठीक। अब चौथा जो बारी है वो आपका है चक्रण का। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। इसको हम किस तरह लिखते हैं, सिंपल सा काम है। आपका अगर घर डबल इसमें है, तब आप 1/2 प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस लिखेंगे अगर डबल है तो।
अगर सिंगल है तो 1/2 माइनस लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल है तो इसको आप -1/2 लिख दीजिए बस, ठीक है। तो इसमें तो बस अकेले है, इसीलिए हम इसको -1/2 लिखेंगे, ठीक। तो ऐसे मुख्य क्वांटम संख्या आप जानिए कि मुख्य क्वांटम संख्या जो दिया रहता है उसका जो पहला नंबर होता है वही मुख्य क्वांटम संख्या होता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या में से एक घटाते हैं, यानी जब हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखते हैं तो n में से -1 किए हैं यानी 2 आया है, तो आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 हो गया। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या 2 हो गया, तो आपको पता है कि जो s होता है उसमें 0, जो p होता है उसमें 1, जो d होता है 2, और जो f होता है, जो आपका f होता है उसमें 3। तो देख लीजिए कि द्विगंशी क्वांटम संख्या में कितने अंक हैं, 2 है। तो आपका किस में आएगा, आपका आएगा डी वाले में। और डी वाले में कितने घर बनते हैं, 5 बनते हैं। तो 5 हमने बना लिया। उसमें बीच वाला होता है 0, और इसके राइट साइड और होता है प्लस में बढ़ते संख्या, और लेफ्ट में घटते संख्या, ठीक। हमने लिख दिया वैसे। अब देखेंगे हम लोग कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। तो यहाँ पर तो बस एक ही है, तो मैंने बस ऊपर के तीर बना दिया। और आपका जो मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो आपका -2 है, यानी -2 हमने लिख दिया। बस सिंपल सा काम है। और आपको पता जब करना है चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकलेगी, तो बस आप यह देख लीजिए कि जो आपका यह घर है अगर ऐसे रहा होता, ऐसे ऐसे भर गया होता ना, तो इसको हम बस प्लस कर देते। भरा नहीं है तो बस आपका यह माइनस ही रहेगा। तो ऐसे निकलते हैं चारों के चारों क्वांटम संख्या निकाल दी हमने। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यानी आपका जो है सोडियम है यह हुआ कंप्लीट। तो बाकी आप लोग करिएगा सेम पैटर्न पे, आपका ये रहेगा होमवर्क। तो इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वांटम संख्या निकलती है। तो आई होप आप लोग यह समझ चुके होंगे कि क्वांटम संख्या कैसे निकलती है। तो यही सिंपल होता है क्वांटम संख्या निकालने का। एक बार मैं फिर से जाते जाते रिवीजन करा देता हूँ कि जो क्वांटम संख्या होती है ना, मुख्य मतलब क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा यह भी फिक्स है कि जो पहला नंबर होगा वही मुख्य क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या के हिसाब से आप देख लीजिए एस, पी और डी और एफ, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो देख लीजिए द्विगंशी क्वांटम संख्या कितना है, 2 आया है। अगर 3 आया होता तो इस वाले में आया होता, अगर 1 आया होता तो इसमें, अगर 0 आया होता तो इसमें। तो आया है 2, तो आप लगा देंगे डी वाले में। और आपको पता है कि डी वाले में कितने घर बनते हैं, क्योंकि जो एस होता है इसमें 2, पी में 3, डी में 5 और इसमें 7 बनते हैं घर, ठीक। ब्लैक इसके एस के 2, पी के 3 और डी के 5, और जो आपका एफ होता है उसका 7 बनता है। तो हम लोग को पता है डी में, तो डी में आया तो हम लोग 5 घर बनानी, और 5 वाले घर बन गए। तो उसमें हमेशा बीच वाला 0, उसके राइट साइड और बढ़ते क्रम में संख्या, और लेफ्ट साइड में घटते हुए संख्या लिख देंगे। अब लिख देंगे, अब देखेंगे कि कितना उस पर पावर है, मतलब पावर के हिसाब से कितना उसमें इलेक्ट्रॉन भरा है। तो इसमें बस एक ही है, एस में एक है, तो हमने बस एक तीर डाल दिया। तो जहां पर रुक गया वही आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या -2। और जब -2 आया तो इसको हम चक्रण क्वांटम संख्या लिखेंगे। तो बस देखेंगे अगर भरा होता, दोनों ऐसे रहा होता, अगर दोनों, तो आपको यहाँ पर प्लस कर देते, बस अकेले तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो ऐसे आपको क्वांटम संख्या निकलता है, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।